प्यारे बच्चों, टुडे वी स्टडी द रिएक्शन ऑफ haloalkanes. In this class, we start to first reaction of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कि आपके जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड के जो हेलो एल्केन है वो किस प्रकार से देते हैं. सिंपली वी टेक जर्नल रिएक्शन इन स्टार्टिंग. So simply alkyl halide haloalkane is RX. React with nucleophile. This is the nucleophile. To form this nucleophile are substitute to this X group because this X group is X is electronegative, slightly negative and slightly positive. So this is the basically substitution reaction. So R N U plus X negative. This is the basic substitution reaction when this halogen are replaced to this nucleophile. So R is basically carbon. It is primary, secondary and tertiary. So we know that the nucleophilic substitution reaction, first हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपका. तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम. इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बहुत सारे ताकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे. या दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल और एटम कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए. तो सिंपली उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए. या सिंपली लेविस बेस. तो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो. इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो. कैसे हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है. इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला हो, उसके पास या नेगेटिव चार्ज हो. सिंपली क्या क्या हो उसके पास, या तो लोन पेयर हो या उसके पास नेगेटिव चार्ज हो. अगर ऐसा कुछ भी है तो उसके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल. उसके हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. और दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम और न्यूक्लियोफाइल. एंड दिस इज द सबस्ट्रेट. इन दिस सबस्ट्रेट आर इज electron deficient. R is electron deficient. So in this substrate, this is the substrate. Second word is substrate. Substrate is normally electron deficient, in which nucleophile attack. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपका वो मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. जनरली आर हियर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और जिसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, आपका अटैक करता है. क्या करता है न्यूक्लियोफाइल, आपका अटैक. सो आपका जो सबस्ट्रेट है ये स्लाइटली आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. सो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल. जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस आर ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, ये वाले हेलोजन क्या हो जाएंगे, लीव. क्या कर जाएंगे, लीव. तो हेलोजन इज लिविंग ग्रुप. हेलोजन क्या आपका, लिविंग ग्रुप. हेलोजन कैसा आपका, लिविंग ग्रुप. तो सिंपली व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, तो दिस हेलोजन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस न्यूक्लियोफाइल. इस हेलोजन को एक्स को ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा. क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट. और क्या बना देगा, आर एन यू. आर और न्यूक्लियोफाइल क्या बना देगा, आर और न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स नेगेटिव. तो अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है, सिंपल क्या देखेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से. अब देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से. न्यूक्लियोफाइल जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल है,
अमोनिया है, इसके पास भी लोन पेयर है। RNH2 है, प्राइमरी एमाइन है। R2NH है, इसके पास भी लोन पेयर है। कोई भी आपका हेलोजन है X नेगेटिव, X का मतलब क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, ये है कोई आपका Cn नेगेटिव है, क्या आपके पास Cn नेगेटिव है, ये भी आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है आपका। OCH3 ग्रुप है आपका, कैसा ग्रुप आपका, OCH3 ग्रुप नेगेटिव, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। OH नेगेटिव है आपका, ये भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज भी और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, आपका जैसे RCOOAG है, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस AG पॉजिटिव, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्या आपका ये न्यूक्लियोफाइल। और जैसे कई बार जब मान लिया आपका जैसे AgCN आता है और कई बार KCN आता है, तो ये आपके ऐसे मॉलिक्यूल है, तो जब AgCN है तो ये ब्रेक होगा Ag प्लस Cn नेगेटिव, और ये भी आपका K पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। बट इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि आपका जो AgCN है इसमें अटैकिंग साइट है आपकी नाइट्रोजन, क्या आपकी नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन आपका R ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, ये अटैकिंग साइट है, ये अटैकिंग साइट, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड, क्या बनाएगा आपको, आइसोसाइनाइड। और ये Cn में आपकी अटैकिंग साइड है Cn, क्या आपकी अटैकिंग साइड Cn, ये Cn अटैक करेगा, तो इसमें बनेगा आपका साइनाइड, क्या बनेगा आपका साइनाइड, या नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल, इसे हम क्या बोल सकते हैं, आइसोनाइट्राइल, और इसे हम बोलेंगे साइनाइड, नाइट्राइल, सिंपल क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। सो ये आपके कुछ न्यूक्लियोफाइल थे। न्यूक्लियोफाइल का सिंपल सा मतलब क्या है आपका, कि इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन रिच, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या आपके नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ऐसा अगर कोई भी मॉलिक्यूल है आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच है, या जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, या उसके पास नेगेटिव चार्ज है, जैसे H2O के पास 2 ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है सबस्ट्रेट को। अमोनिया के पास ये लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सबस्ट्रेट को। RNH2 जो आपकी प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन के पास क्या है, ये लोन पेयर, ये अपना डोनेट कर सकता है सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट को दे सकता है ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबस्ट्रेट आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये सेकेंडरी अमीन है आपकी, सेकेंडरी अमीन में ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये अपना सबस्ट्रेट को दे सकता है। हेलोजन के पास क्या, आपके जो हेलोजन होते हैं एक्स, सिंपली कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, 7 ये 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जैसे फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट को दे सकते हैं। साइनाइड में Cn नेगेटिव होता है, अपना इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट को दे सकता है। OCH3 मिथोक्साइल, OCH3 का सिंपल है OCH3, सिंपल एक मिथाइल ग्रुप CH3 होता है, ये मिथोक्सी ग्रुप है, क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, क्या बोल सकते हैं आप इसको, एल्कोक्सी, मिथोक्सी, कैसे, क्या नाम इसका, मिथोक्सी। OH आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, OH का आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सिल्वर एसीटेट में ये एसीटेट आयन है, कैसा आयन है ये, एसीटेट आयन, तो ये एसीटेट आयन भी आपका कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है, कैसा है आपका न्यूक्लियोफाइल। सो अब सेकंड टर्म है आपकी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आपका कैसा होता है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके अंदर 2 डोनर साइट है, इन विच 2 डोनर साइट, या क्या बोल सकते हैं आप, 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम,
दो डोनर एटम आपके पास, बट इन सेम टाइम वन एटम या वन साइट टेक प्लेस सब्स्टिट्यूशन। एक ही साइट आपकी सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करेगी, काम करेगी। क्या करेगी आपकी, काम करेगी। सिंपल मान लिया कि आपका कोई भी अल्काइल हैलाइड है, सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपका कोई अल्काइल हैलाइड है, अगर आप उसको AgCN से रिएक्ट करवाते हो, AgCN से, तो AgCN में आपका Cn नेगेटिव है, क्या आपका Cn नेगेटिव और Ag पॉजिटिव, तो आपका Cn के पास आपका ये नाइट्रोजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है और ये कार्बन की तरफ से भी, लेकिन AgCN जब आप लोगे तो ये नाइट्रोजन की RNC प्लस X नेगेटिव। तो क्या पता लगा कि जब सिल्वर साइनाइड है आपका, तो वहां पे जो डोनर एटम है कौन सा है, नाइट्रोजन। क्या है डोनर एटम आपका, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन डोनर एटम आपका, इसका नाम है आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो सिंपल सा आपका एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, द न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू डोनर साइट बट इन सेम टाइम रिएक्ट ओनली वन साइट। कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास दो डोनर साइट है, लेकिन एक टाइम पे भी जब वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो एक साइड डोनर साइट ही उसकी क्या करेगी, टेक प्लेस करेगी। जैसे AgCN है, तो AgCN जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो N से नाइट्रोजन की तरफ से एल्काइल हैलाइड के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, आइसोनाइट्राइल। क्या बन जाएगा, आइसोनाइट्राइल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं आप, जैसे आपका मान लिया कि एल्काइल हैलाइड है और अब ये KCN के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, KCN के साथ। तो KCN में K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, ये टूटेगा। लेकिन अब की बार ये कार्बन एटम है जो एल्काइल हैलाइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो RCN प्लस X नेगेटिव, तो यहां पे बनेगा साइनाइड या नाइट्राइल। इसका नाम क्या है, एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल। तो यहाँ पे कार्बन ने डोनर एटम है, कार्बन किसका काम कर रहा है आपका, डोनर एटम का। किसका काम कर रहा है, डोनर एटम का। जैसे अनदर एग्जांपल है आपके, कुछ दो एग्जांपल और देते हैं। जैसे KNO2 है आपका, क्या आपका KNO2। अब KNO2 ब्रेक होगा K पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव। अब NO2 नेगेटिव में आपका जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो डोनर साइट है, कितनी साइट है, डोनर साइट इसकी दो। लेकिन जब KN पोटेशियम नाइट्राइट है तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन डोनर एटम, तो RONO ये डोनर साइट है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे हम सिंपल सा, जब आपका नाइट्राइल है तो एल्काइल नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप आपका डोनर एटम है। क्या आपका, ऑक्सीजन एटम आपका डोनर एटम। सिंपल एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, एल्काइल हैलाइड है, अगर AgNO2 लेते हैं, AgNO2 लेते हैं, तो AgNO2 में नाइट्रोजन डोनर ग्रुप है। क्या है, नाइट्रोजन। तो क्या बना देगा, RNO2। RNO2 मतलब अब नाइट्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम से, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है डायरेक्टली अटैच है इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर एटम। और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है डोनर एटम। तो आपका जब एक मॉलिक्यूल या आपका कोई न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर साइट हो लेकिन एक टाइम पे वो एक डोनर साइट को यूज करे, उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं उसे, एम्बिडेंटेड लिगेंड। थर्ड एग्जांपल है आपका आइसोसाइनाइड। क्या नाम आपका, आइसोसाइनाइड या सिंपल SCN, थायोसाइनाइड। क्या बोलते हैं उसको, थायोसाइनाइड। आपका SCN नेगेटिव और SCN नेगेटिव। इसके भी आपके दो एग्जांपल है। एक बार आपका किसके तरफ से करेगा, RSCN प्लस X नेगेटिव, और दूसरी बार RNCS प्लस X नेगेटिव।
यहाँ पे इसके पास भी कितने डोनर एटम है, 2। जब एक बार वो सल्फर एटम से अटैच करेगा डायरेक्टली और दूसरी बार वो आपका नाइट्रोजन एटम से क्या करेगा, डायरेक्टली अटैच। तो इसे हम बोलते हैं एम्बीडेंडेंट लिगेंड, एम्बीडेंडेंट लिगेंड। एम्बीडेंडेंट लिगेंड सिंपल सा आपका है कि एक आपका न्यूक्लियोफाइल है, आपका एक न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 से ज्यादा डोनेट करने की कैपेसिटी है। एटम क्या है, 2 से ज्यादा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, तो एक टाइम पे एक साइट ही आपकी क्या कर पाती है, डोनेट कर पाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप है, SN1 और SN2, उनको हम अब अलग अलग पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म और विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।